हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग हब। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो होगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से जो हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, सो ये क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? विटैकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, जो विटैकर्स की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड थी? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ओनली? नो। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनी? yes. Habitat and reproduction only? Economic importance? no. So the correct answer is the B. Done. Second question, which kingdom includes organisms having maximum metabolic diversity? maximum metabolic diversity कौन से kingdom के अंदर पाई जाती है? Protista, fungi, Monera and Animalia. So the correct answer is Monera. Okay. थर्ड क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो सेल वॉल होती है फंगी की उसके अंदर मेनली क्या होता है, क्या प्रेजेंट होता है, किस चीज़ की बनी हुई होती है? सेलुलोज, पैक्टिन, काइटिन, लिग्निन? करेक्ट आंसर इज सी। जो सेल वॉल होती है हमारी फंगी की इज मेनली कंपोज्ड ऑफ काइटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा सही मैच है? क्राइसोफाइट्स, मोनेरा? मोनेरा नहीं होता है, क्राइसोफाइट्स इज मेनली बिलोंग टू द प्रोटिस्टा। यूग्लिनोइड्स, प्रोटिस्टा? करेक्ट। साइनोबैक्टीरियम, फंगी? नो, दिस इज अ मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि प्रोक्रियोट्स होता है तो ये किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। स्लाइम मोल्स, प्लांटियम? नहीं, ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? हमारा प्रोटिस्टा का होता है। ओके, सो इसने पूछा था करेक्टली मैच्ड कौन सा है? बी इज द करेक्टली मैच्ड हेयर। डन। फिफ्थ क्वेश्चन, विरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस बिकॉज विरोइड्स जो है वो वायरस से अलग क्यों होते हैं? पोसेसेस डीएनए ओनली? नो। लैक प्रोटीन कोड? जो विरोइड्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन कोड जो है वो नहीं होता है। हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए? ये भी नहीं है। कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली? नो। आवर करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। राइट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। अजर्शन रीजन है ये। ऑल प्रोटिस्ट्स आर यूक्रियोटिक? जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सारे क्या हैं? हमारे यूक्रियोटिक हैं। प्रोटिस्ट पोसेसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली? क्योंकि प्रोटिस्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट होती है, तो यूक्रियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज वायरसेस आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा? जो वायरसेस है वो किंगडम मोनेरा के अंदर यानी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा गया है। क्या ऐसा रखा गया है एनसीईआरटी के अंदर? नहीं। वायरसेस आर ए सेलुलर? जो वायरसेस हैं वो हमारे क्या है? ए सेलुलर है। तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बट वायरसेस जो है वो मोनेरा के अंदर नहीं रखे गए हैं, वो अलग से उनको क्लासीफाई किया गया है। राइट, तो यहाँ पे हमारा बोथ ट्रू नहीं है, बोथ फॉल्स नहीं है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच किंगडम एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक अमंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी? कौन सा किंगडम है जो प्लांट्स, एनिमल और फंगी तीनों के अंदर कनेक्टिंग लिंक जो है वो शो करता है? क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8। मोनेरा के अंदर हमारे सारे क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। मोनेरा के अंदर हमारे सारे क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोटिस्ट, प्लांटिया या फिर एनिमिलिया? प्लांटिया के अंदर सिर्फ प्लांट्स आते हैं, एनिमिलिया के अंदर सिर्फ एनिमल्स आते हैं, बट प्रोटिस्टा के अंदर हमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी तीनों का कनेक्टिंग लिंक जो है ये हमें देखने को मिलता है। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग सेलुलर कम्प्लेक्सिटी? सेलुलर कम्प्लेक्सिटी की जो इंक्रीजमेंट होती है, मतलब जो सेल्स हैं वो उनकी कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती रहती है, वो किस सीक्वेंस में इंक्रीज होती है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटिया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया? प्लांटिया सबसे पहले प्लांटिया तो नहीं आया क्योंकि इसके अंदर हाई कम्प्लेक्सिटी होती है, मोनेरा के अंदर कम होती है, बट इसने पूछा है कि इंक्रीजिंग पूछा है इसने, तो ये वाला भी नहीं होगा। एनिमल्स सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें दिखाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9th का ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमारे पास आएगा मोनेरा यानी कि
प्रोकैरियोट्स, देन आएंगे हमारे प्रोटिस्टा, देन आएगा हमारा प्लांट्स। देन ऑप्शन नंबर बी जो शो कर रहा है यहाँ पे इंक्रीजिंग सेलुलर कम्प्लेक्सिटी। 10th question, which one of the following organisms would be excluded if the basis of classification is presence of a true nucleus? इसमें से कौन से ऑर्गेनिज्म को एक्सक्लूड किया जाएगा अगर हम सिर्फ बेसिस को प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर हम देखें? तो इसके अंदर किसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं है। यूग्लिना प्रेजेंट होता है, अमीबा प्रेजेंट होता है, नोस्टोक, पैरामीशियम। राइट, क्वेश्चन नंबर 10th, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि नोस्टोक के पास जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यूग्लिना के पास भी होता है, अमीबा के पास भी होता है, पैरामीशियम के पास भी होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस। डन। 11th क्वेश्चन, द वायरस इज कॉजिंग टोबैको मोजैक डिजीज, टोबैको मोजैक वायरस, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो जो वायरस होता है हमारा टोबैको मोजैक वायरस होता है, जो वो डिजीज कंटेन करता है, तो उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो कंसिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, विरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विरोइड्स हैं वो किसने डिस्कवर किया था? स्टैनले, रॉबर्ट हुक, टी.ओ. डायनर एंड पास्चर। तो किसने डिस्कवर किया था इसको? टी.ओ. डायनर ने। विरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय द टी.ओ. डायनर। 13th क्वेश्चन, असर्शन रीजन है अगेन, साइनोबैक्टीरियम आर कॉल्ड द ब्लू ग्रीन एल्गी। यस करेक्ट है, साइनोबैक्टीरियम को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। रीजन क्या है? दे पोसेसेस क्लोरोफिल ए, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, एंड परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी शो करता है। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द आंसर इज ए। 14th क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ए सेल वॉल। यस, जो माइकोप्लाज्मा होता है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, एंड इसके पास कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। क्या होती है? कोई भी सेल वॉल जो है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, सेल वॉल इसके पास प्रेजेंट नहीं होती है। दे पोसेसेस अ स्टिरोल कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पास क्या होता है? स्टिरोल कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अगेन हमारा आंसर यहाँ पे 4th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर क्या हो जाएगी? हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ओके। 15th क्वेश्चन, which one of the following fungi reproduces only by asexual spores and has no sexual stage? कौन सी फंगी ऐसी है जो सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करती है और उसके अंदर कोई भी सेक्सुअल स्टेज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है? अगैरिकस, राइजोपस, अल्टरनेरिया एंड सैक्रोमाइसिस। तो इसके अंदर कौन सी प्रेजेंट होती है? हमारी अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया के अंदर सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से ही वो रिप्रोड्यूस करती है, कोई भी सेक्सुअल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, नो सेक्सुअल स्टेज। देन ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे याद रखने हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट इनके आंसर्स ही हमें पता होने चाहिए। ओके, ये कोई थिंकिंग स्किल नहीं है इनके अंदर, डायरेक्ट आंसर है इन क्वेश्चंस के। 16th question, according to Whittaker, which criterion was not used in 5 kingdom classification? Whittaker के अकॉर्डिंग, Whittaker ने कौन सा क्राइटेरिया जो है वो यूज नहीं किया था जब वो 5 kingdom क्लासिफिकेशन की थी? सेल स्ट्रक्चर उसने किया था, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा था कि ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक है, क्या है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी की थी। क्रोमोसोम नंबर नहीं, ये विटाकर ने नहीं पढ़ा था, ना ही ये वाला क्राइटेरिया दिया था, ना ही इसके बेस के ऊपर कुछ डिवीजन हुई थी किंगडम्स की, है ना। तो क्रोमोसोम नंबर हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17th क्वेश्चन, अ साइंटिस्ट आइसोलेटेड एन ऑर्गेनिज्म हैविंग, साइंटिस्ट ने एक ऑर्गेनिज्म को निकाला है, उसके पास एक यूकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल उसके अंदर अब्सेंट है। कैसा ऑर्गेनिज्म है वो? यूकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल अब्सेंट है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, मोटाइल बाय सूडोपोडिया, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सूडोपोडिया प्रेजेंट है। द ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली बिलोंग टू, तो ऑर्गेनिज्म कैसा है वो? क्या वो ऑर्गेनिज्म मोनिरा है? क्या वो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा है? क्या वो फंगी है? या वो क्या वो प्लेंटिया है? क्या क्या इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल है, ओके, सेल वॉल अब्सेंट है,
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है एंड मोटाइल बाय सुडोपोडिया। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर कहाँ चला जाएगा, प्रोटिस्टा के पास। क्या हो जाएगा, ये प्रोटिस्टा हो जाएगा ये वाला ऑर्गेनिज्म। डन। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एग्जिबिट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन सा जो है ग्रुप यहाँ पे शो करता है, प्रोटिस्टा, मोनरा, फंगी, प्लांटिया। कौन सा शो करता है इनके अंदर, मोनरा। मोनरा जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो शो करता है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक कौन सा किंगडम शो करेगा, हमारा मोनरा। डन। 19th क्वेश्चन, the cell wall of archaebacteria differs from that of eubacteria mainly because it lacks। जो सेल वॉल है हमारी आर्कीबैक्टीरिया की वो अलग होती है यूबैक्टीरिया से, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होता है, इट लैक्स सेलुलोज। क्या उसके अंदर सेलुलोज लैक होता है, क्या काइटिन लैक होता है, पेप्टिडोग्लाइकन या फिर लाइपोपॉलीसेकेराइड। जो आर्कीबैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो यहाँ पे अब्सेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर अब्सेंट होता है। दैट्स व्हाई आर्कीबैक्टीरिया सेल वॉल इज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द यूबैक्टीरिया बिकॉज इट लैक्स पेप्टिडोग्लाइकन। 20th क्वेश्चन, डाई एटोमसियस अर्थ इज प्राइमली कंपोज्ड ऑफ। जो डाई एटोमसियस अर्थ है वो प्राइमली कंपोज्ड ऑफ डाई एटम्स। डाई एटम्स अर्थ से याद रखना है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डाई एटम्स की बात हो रही है। तो इसके पास क्या था, सिलिशियस सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स। सिलिशियस सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स, हमें डायरेक्ट आंसर यहीं पे मिल जाता है, राइट। 21 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट पोसेसेस टू अनइक्वल फ्लैजिला इंसर्टेड इन ग्रूव्स। कौन से प्रोटिस्टा के अंदर, कौन सा एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा का जिसके पास दो अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो ग्रूव्स के अंदर इंसर्टेड होते हैं अंदर। यूग्लिना, अमीबा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, पैरामीशियम। किसके पास प्रेजेंट होते हैं, यूग्लिना, अमीबा। अमीबा के पास तो फ्लैजिला नहीं है, है ना। पैरामीशियम, हमारा यहाँ पे टू अनइक्वल फ्लैजिला पूछा है इसने। सो टू अनइक्वल फ्लैजिला कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास। किसके पास प्रेजेंट होते हैं, हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास टू अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसर्टेड होते हैं ग्रूव्स के अंदर। 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ सेप्टा इन द माइसीलियम। माइसीलियम के अंदर अब्सेंस है सेप्टा का, मीन्स ये जो सेप्टेट ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो सेप्टेट जो है वो कौन सी, माइसीलियम यहाँ पे पूछा इसने। कैरेक्टराइज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ, किसके अंदर अब्सेंट होता है सेप्टा, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस या ड्यूटेरोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस भी सेप्टेट होती है, बेसिडियोमाइसिटिस भी सेप्टेट होती है, ड्यूटेरोमाइसिटिस भी सेप्टेट होती है। ए सेप्टेट कौन सी होती है हमारी, फाइकोमाइसिटिस। विच वन इज द ए सेप्टेट, यानी कि अब्सेंस ऑफ सेप्टा जिसको हम बोलेंगे ए सेप्टेट। अगर सेप्टा अब्सेंट है तो उसको हम बोलेंगे ए सेप्टेट। तो इसके अंदर ए सेप्टेट माइसीलियम कौन सी है हमारी, फाइकोमाइसिटिस। डन। द डाइकैरियोटिक स्टेज, जो N+N वाली स्टेज होती है वो किसके अंदर होती है, फाइकोमाइसिटिस के अंदर। एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस मोनरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर नहीं। कौन सी कहाँ पर होती है, एस्कोमाइसिटिस के अंदर एंड बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर हमें N+N यानी कि डाइकैरियोटिक स्टेज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ओके। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। इसमें से कौन सा आर्कीबैक्टीरिया का फीचर नहीं है, प्रेजेंस ऑफ यूनिक सेल वॉल कंपोजिशन। यस, यूनिक सेल वॉल होती है उसकी क्योंकि वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स के अंदर सर्वाइव करता है, सर्वाइवल इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल, मिथेनोजेनेसिस इन सम मेंबर्स। यस, मिथेनोजेनेसिस भी होती है, जो ह्यूमन एनिमल्स होते हैं वो मीथेन भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर हमने देखा था कि आर्कीबैक्टीरिया इज डिफर फ्रॉम द यूबैक्टीरिया बिकॉज इन आर्कीबैक्टीरिया देयर इज अ लैक ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। तो प्रेजेंस नहीं होता है, अब्सेंट होता है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। बाकी रेस्ट ऑप्शंस जो है वो सभी करेक्ट है, इसने नॉट करेक्ट पूछा था। तो प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल। डन। 25th क्वेश्चन, द रिजर्व फूड मटेरियल इन डाई एटम्स। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है डाई एटम्स का, रिजर्व फूड मटेरियल भी हमने याद रखने हैं। स्टार्च है, ग्लाइकोजन, सेलुलोज,
या क्राइसोलैमिनेरिन एंड ऑयल्स। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राइसोलैमिनेरिन एंड ऑयल्स इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन डाई आइटम्स। ओके, सो आज की क्लास के अंदर हमने 25th क्वेश्चन किए हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड। ये सारे एनसीईआरटी लाइन से मैंने उठाए हुए हैं, सारी एनसीईआरटी जो 11th एनसीईआरटी है वहीं से ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने कलेक्ट किए हैं। राइट, होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। राइट, so like the subscribe the channel and like the video. Thank you.